राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सीता के जुग पद कमल मनावो, ममता के जुग पद कमल मनावो, जातु कृपा निर्मल मति पावो। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सब पर परम प्रकाशक जोई, हे राम अनादि अवधपति सोई। आई बजिय मन तज कुटिलाई, आए राम बजे गति के नहीं पाई। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन्हें जय सत्संगति अति प्यारी। हे राम ही सुमिरिय गाई ही राम ही, हे राम ही सुमिरिय गाई ही राम ही। संतत सुनी राम गुण ग्राम ही, नहीं तरइन
विचार रघुवंश मणि हरऊ विषम भव धीर सियावर राम जय जय राम जय राम। राम अमित गुण सागर थाहि पावई कोई संतन सन जस किछु सुनऊ तुम ही सुनावऊ सोई सियावर राम जय जय राम सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूपा माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत प्रथम सोपान श्री बालकांड में आप उस परमपिता परमात्मा की दिव्य लीलाओं का विभिन्न दिनों से विभिन्न वक्ताओं के द्वारा विभिन्न भावों को ग्रहण करते हुए आप श्रवण करते आ रहे हैं। कथा उसी को भाती है राम कथा के तेई अधिकारी। बार बार चर्चा आती है मानस में कि इसको इतना समझाया इसको इतना समझाया लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया, क्योंकि इसके मूल में एक ही चीज है भाई, उमा राम गुण गूढ़। हमारी जो बुद्धि है ना वो प्राकृत बुद्धि है। इस बुद्धि के द्वारा देवताओं ने भी शारदा को कहा ऐसा कुछ काम करो कि राम ही भरत ही मेल न हुई, राम जी का और भरत जी का मिलाप ना हो। क्योंकि यदि संत और भगवंत का मिलन हो जाता है तो भाई भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। ये बीच की कड़ी है। तो शारदा कहती है तुम्हें तो धिक्कार देते हुए भी नहीं बनता मेरे से। लेकिन क्यों नहीं बनता कि एक भगत को अपने परमात्मा के दर्शन करने के लिए तुम अवरोध उत्पन्न करना चाहते हो और मुझे कह रहे हो, क्योंकि शारदा ही तो है ना जिसने मंथरा की बुद्धि फेर दी भाई। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। तो उन्होंने कहा और इस बात को मानस बार बार कहती है भाई, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। कह देते ना इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई भाई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसे ही जिसकी बुद्धि में विवेक स्थापित नहीं है उसका विनाश अवश्य हो जाता है। संशय आत्मा जो जिसकी आत्मा में संशय बड़ा रहता है हमेशा, जो संशय में ही रहता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था, या तो ऐसा था नहीं। लेकिन परमात्मा इस चीज का विषय नहीं है। राम अतर्क बुद्धिमन वाणी। भगवान राम जो है उनको न तो आप अपनी तार्किकता से जान सकते हो भाई, न अपनी बुद्धि के द्वारा आप उसको प्राप्त कर सकते हो। यहाँ तक कि कहते हैं उस मन के द्वारा भी आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। मन समेत जही जान न बाणी। और जिसका आप मन के द्वारा जिसको जान नहीं पाते, कहते राम गुण, कहते हैं हनुमान जी महाराज और जब विभीषण जी का जब मिलन हुआ वहां क्या कहा, राम जी के गुणगान करते करते पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। वो कहता जा रहा है वो सुनता जा रहा है, कभी वो कहता जा रहा है कभी वो सुनता जा रहा है। इसीलिए जो भगवान के चरणारविंद में अपने हृदय को स्थापित रखते हैं या अपने हृदय रूपी कमल पर और उस पर सिंहासन सजाकर जो उस परमात्मा को उस पर बिठाते हैं और अपने हृदय में जब उसका हृदय रूपी आंगन में जब उसके उस परम तेज प्रकाश का जब उसका दर्शन करते हैं ना, तब कहते हैं महाराज उसको संसार में कुछ दिखाई नहीं देता। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, ये जगत क्या है? जगत तो केवल मन का विस्तार है भाई। हजारों की भीड़ में आप जा रहे हो ना दिल्ली, लेकिन इसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिसे सामने खड़े वाले से भी कोई मतलब नहीं है। उसके लिए संसार का कोई औचित्य नहीं है, या तो वो है या उसका परमात्मा है या फिर उसका कर्तव्य है, बस तीसरी चौथी कोई चीज ही नहीं है उसके पास।
ऐसे भगत के जीवन में केवल यही होता है, या तो मेरी भक्ति होती है या मेरा भगवान होता है। जब ये दो चीजें जीव अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है तब वो भगत की श्रेणी में आता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। मैंने भगवान को प्राप्त करना है, मैंने भगवान के लिए ये काम करना है, मैंने भगवान को सब कुछ समर्पित करना है, तब कहीं जाकर उसको प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन ने बहुत सीखा श्री कृष्ण जी से, बहुत सीखा, लेकिन उसको कहते हैं ना व्यवहार में नहीं ला पाया। लेकिन आखिर में क्या कह दिया महाराज, जो आपने इतना ज्ञान समझा दिया, इतना कुछ कह दिया, मेरी बुद्धि से परे है। तो बोले भाई बुद्धि तो तब ही स्वीकार करेगी ना किसी चीज को जब तू मुझे अपना स्वीकार कर लेगा। तब अर्जुन कह देता है शिष्यस्ते अहम, महाराज अब मैं आपका शिष्य हूं, तो आपके द्वारा दिया हुआ ज्ञान अब मेरी बुद्धि में उतरेगा। क्योंकि इससे पूर्व के भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रति प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। ज्ञान वहां कहते हैं ऐसे किसी तत्वदर्शी महात्मा के शरण में चला जा भाई, जो तुझे इस ज्ञान से अवगत करा देगा। ज्ञान तो बिखरा पड़ा है संसार में, जिसको देखो वही ज्ञान की बातें करता है भाई। जिसको भी देख लोगे, किसी के सामने एक बात बोल दो तो वो आपसे 50 बातें बोल देगा। बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं, इसी गाड़ी में इस पोर्शन के बाद बीड़ी पीने वाले होंगे भाई। जाकर किसी को कह दो कि बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, वो आपको एक चीज पता होगी, वो आपको 10 चीजें बता देगा उस चीज की। लेकिन क्या करे बेचारा विवश है, छोड़ नहीं सकता। बहुत साल हो गए, अब तो उम्र चली है, अब क्या बीतेंगे, अब क्या छोड़ेंगे इसको। इसीलिए परमात्मा यही है कि भाई हम जिसको जानते तो हैं, परमात्मा जानने का विषय नहीं, क्योंकि हम जानते ही हैं उसको। लेकिन उसने कहा महाराज परमात्मा तो मानने का विषय जो माना नहीं जाता, जो हमें स्वाभाविक रूप से प्राप्त है ना, हम उसके पीछे भागते हैं। लेकिन जो चीज हम स्वीकार नहीं कर पाते उसको स्वीकार करने की प्रयास ही नहीं करते। और दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना तो तू मेरा सखा है भाई, है ना तेरा मेरे साथ प्रेम है। यही दो चीजें तो मानने की होती हैं। सुन सखा निज कहूं सुभाऊ, भगवान राम ने समझाया ना सखा कौन होता है। जे न मित्र दुख होई दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक वारी। जो अपने मित्र, जे न मित्र दुख होई दुखारी, अपने मित्र के दुख में जो दुखी नहीं होता और जो उसके छोटे से दुख को सुमेरु पर्वत के समान नहीं मान लेता, ऐसे मित्र को देखने में भी पाप लगता है। इसीलिए भाई संसार में जान पहचान बहुतों से हो सकती है, मित्रता केवल एक से हो सकती है। श्री राम जय जय राम। और समानता वालों से मित्रता होगी, बड़े छोटों से भी मित्रता नहीं हो सकती। इस बड़े छोटे में और इस समानता में आयु का कोई काम नहीं है। आप भक्ति मार्ग पर हो, कोई दूसरा भी भक्ति मार्ग पर है, तो आपकी समानता है। आपके अंदर जिज्ञासा है, उसके अंदर जिज्ञासा, तो समानता है। आपके अंदर लालसा है उस परमात्मा के भजन गाने की, और उसके अंदर भी लालसा है भजन गाने की, तो किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं, आप खुद बैठकर भजन कर लोगे। इसीलिए जेन मित्र दुख होई दुखारी। बोले दुख कौन सा होता है? दुख तो भाई वो होता है जो माताओं ने कहा, जे दिन बीते तुम्हें बिनु देखे ते बिरंच जन पार ही लेखे। हे पुत्र, हे राम, जो तुम्हें देखे बिना जो हमारे दिन बीत गए ना, अभी दिन बीतों में कौन कौन से दिन बताते हैं। इन दिन बीतों से कुछ महात्मा आषाढ़ से लेते हैं, कुछ अश्विन से लेते हैं। अश्विन से माघ तक का जो समय है ना, ये सारा जो प्रकरण हुआ ये विभाग, ये इसी समय का है। बोले इतने दिनों तुम हमें देख नहीं पाए, तो इतने विधाता हमारे जीवन में से इतने दिन उठा ले। बोले महाराज क्या विवाह के प्रसंग ही उठा ले? बोले नहीं, इससे पूर्व जब वरदान मांगा गया था, जब मनु महाराज ने कहा महाराज चाहूं तुम समान सुत, तुम्हारे समान मैं पुत्र चाहता हूं, उससे पूर्व या उसकी प्रतीक्षा में आपको पुत्र रूप पाने की प्रतीक्षा जो जितने दिन गए, जितने आपका दर्शन ना हुआ, वो भी विधाता उठा ले महाराज दिन, हमारे लिखे में ना लिखे। और राम जी ने इस बात को स्वीकार किया। बोले ठीक है, जिस समय आप मुझे देख रही हो वही समय आपके जीवन में लिखा जाएगा। भाई किसी ने पूछा भाई तुम्हारी उम्र कितनी है? बोला अभी तो मेरी 5-6 साल ही उम्र है। बोले लगते तो 65 के हो। बोले सत्संग में तो भी 5-6 साल से ही जुड़ा हूँ भाई। श्री राम जय जय राम। इसलिए कहते हैं, मानस भी कहती है, सोई घड़ी धन्य है
जब हुई सत्संगा। जब सत्संग हो जाए तभी। हनुमान जी महाराज ने क्या कहा? हनुमान जी महाराज ने कहा, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। जब तुम्हारा नाम नहीं लिया जाए, तुम्हारा सुमिरन मेरे हृदय से विस्मृत हो जाए, मेरा मन जब आपके चरणार विंद का ध्यान छोड़ दे, तो महाराज वही विपत्ति का समय है मेरे लिए। तो विपत्ति वही है। इसीलिए भाई अभ्यासी बनो। किस चीज के अभ्यासी? किसी क्रिया के नहीं बनना चाहिए। अभ्यासी बनो तो नाम सुमिरन के, केवल और केवल नाम सुमिरन के। जितना अभ्यासी बन जाओगे ना, फिर वो नाम आपके अभ्यास में खुद आ जाएगा, फिर आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास योग युक्ति ना। जो व्यक्ति अभ्यास में इतनी निष्ठा के साथ लग जाता है, एक क्षण के लिए भी यदि उसके नाम विस्मृत हो जाए तो उसके नैनों से आंसू आ जाए कि मैं महाराज आपके इस नाम की विस्मृति हो गई मेरी। और वास्तव में जो नाम है ना भाई, वो नाम खुद से जपा नहीं जा सकता, कितना भी प्रयास करके देख लो। नाम तो केवल नाम महाराज की कृपा से ही जपा जा सकता है। आप किसी को अपने घर पे कितनी देर के लिए रोक सकते हो? कितनी देर के लिए? आपका भले ही घनिष्ठ भी हो, आपका कोई मित्र भी हो, यहाँ तक कि आज जो एकल परिवार हो रहे हैं ना, जो इकट्ठे नहीं है, संयुक्त नहीं है, उसमें यदि बड़ा भाई भी छोटे भाई के घर चला जाए ना, तो बहुत ज्यादा देर रोक नहीं सकते आप उसको। या तो उसके घर से फोन आने लग जाते हैं, या फिर उसके मन में ही उच्चाटन हो जाता है कि मुझे तो बस घर जाना है। इसीलिए परमात्मा से मांगो कि महाराज आपका नाम आपकी कृपा से ही जपा जा सकता है, तो फिर भी मांगता हूँ, बार बार मांगू कर जोरे, मन परिहरे चरण जनि भोर। और इसकी स्मृति कब रहेगी? जब गोस्वामी जी की इस बात को धारण कर लोगे। तुलसीदास मांगत कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। विनय पत्रिका में लिखा गोस्वामी जी ने, ये जो प्रथम ही पद है विनय पत्रिका का, जहाँ गणेश महाराज जी की वंदना की गई, उसकी लास्ट वाली चौपाई है ये, तुलसीदास मांगत कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। आपके मन मंदिर में, आपके मन मंदिर के सिंहासन पर जब वो परमात्मा स्थापित हो जाएगा ना, तब हृदय रूपी आंगन में जब उसका प्रकाश आप दर्शन करोगे, तब महाराज देख पाओगे, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग मान। तब उसका दर्शन कर पाओगे। इतनी आसान चौपाई नहीं है ये कह दिया, जड़ चेतन मग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। नहीं, अरे जान ही नहीं सकते। किसमें परमात्मा देख सकते हो क्या? सभी में जाएगी, विस्मृति हो जाएगी, ये बुद्धि स्वीकार ही नहीं कर पाएगी। अब कहा, जब अयोध्यापुरी में वो वापस लौट आती है बारात, श्री राम जय राम जय जय राम, कहा महाराज सुन मुनीश पर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीति मन मोरे। आप संत हैं, और जब संत का दर्शन हो जाए, संत की कृपा हो जाए, संत की वाणी का जब श्रवण हो जाए, तब गोस्वामी जी क्या फलश्रुति बताते हैं, सुन मुनीश पर दर्शन तोरे। यहाँ पर का मतलब है महत्वशाली या बहुत महत्वपूर्ण। किसी संत के दर्शन हो जाना बहुत आसान चीज नहीं है। संत के दर्शन हो जाना, मान लो कोई संत है और वो आपके सामने बैठा भी है, भले ही वो भगवान वाले में है या किसी भी संत वेश में है वो व्यक्ति, आपके नेत्रों ने उसको देख तो लिया, लेकिन ये संत दर्शन नहीं है। पहले भी चर्चा चल रही थी ना कि नेत्रों का जो प्रभाव है, नेत्र रूपी जो इंद्री है, वही प्रभावशाली होती है। हमने उसको देख तो लिया, लेकिन उसको देखकर नजरें फेर ली। लेकिन कहते हैं जब वो नेत्रों में वो स्वरूप जो है नेत्रों में बस जाए, उसको कहते हैं दर्शन। नहीं तो भाई राम जी किस किस के सामने प्रकट नहीं हुए, सभी ने देखा, लेकिन महाराज फिर क्या कहते हैं, उसकी फलश्रुति क्या हुई, जय जय राम चरण चली जाही तह दिन समान। जहां जहां राम जी चले गए वो तो अधिकारी हो गए, लेकिन अधिकारी ही हुए हैं, अभी मुक्ति नहीं मिली है, अभी उनको फल नहीं मिला पूरा। फल कब मिलेगा? जब भरत जी महाराज वहां से चले गए, जब भरत जी महाराज वहां से चले गए। इसलिए भगवान का दर्शन महत्वपूर्ण नहीं है, संत का दर्शन महत्वपूर्ण है।
भगवान तो भाई यत्किंचित आपको, आप परिक्रमा पर जाते हो, आप किसी भी स्थान पर बैठते हो, चित्रकूट चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, नैमिष चले जाओ, आपको वहां किसी न किसी रूप में उसका दर्शन होगा ही होगा। बस क्या बात है कि भाई वो परमात्मा तो सदैव अंग संग है कि तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए, चंचल माया के रंग में ये नैन रहे भरमाया। महाराज मैं तो संसार को देखता रहा, मैंने आपको देखने का प्रयास ही नहीं किया। बोले यदि मुझे देख लेता तो तेरी स्थिति क्या हो जाती। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाय निज सहज स्वरूपा। जीव अपने उस सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, यानी किसी को देखकर जब आपके नेत्रों में शीतलता प्राप्त हो जाए, जब किसी को देखकर आपके हृदय में शांत भाव का प्रसरण हो जाए, तब उसको कहते हैं कि महाराज वो दर्शन हो गए हैं। इसीलिए भाई नेत्रों से दर्शन करने का प्रयास करो किसी संत का, तो उन दर्शनों को अपने इस नेत्रों में बसाने का भी प्रयास करो, तब कहीं जाकर उसकी अनुभूति आप कर पाओगे। लेकिन देख लिया और विस्मृत करते चले गए तो वो दर्शन का फल नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम। फिर कहते हैं महाराज चली बरात निशान बजाई, मुदित छोड़ बड़ सम समुदाई, राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होई सुखारी। कहते चली बारात निशान बजाई। जब वो बारात थी, अब वो वहां से डंका बजाते हुए चली, वो बड़े प्रेम के साथ वहां से चली। मुदित छोट बड़ सब समुदाय, वहां जितना छोटों का और बड़ों का जो भी समुदाय था, जो भी छोटे बड़े लोग थे, वो सभी आज बड़े प्रेम में डोल रहे हैं भाई। उनके अंदर अत्यंत प्रेम स्थापित हो गया है। कहते राम ही निरखी ग्राम नर नारी, गांव के पुरुषों ने और गांव की नारियों ने जब राम जी के दर्शन किया, निहौरा किया है उनको, उनको निहारा है भाई, है ना। मुरली वाले मोहना पलक जाप तो ही लेऊ, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन देऊं। परमात्मा को इस प्रकार से देखो कि परमात्मा आप मेरे सामने बैठे हो और संसार भी मेरे साथ बैठा हुआ है। आप मेरे सामने बैठे हो, संसार भी मेरे साथ बैठा हुआ है, लेकिन स्थिति क्या है कि महाराज संसार से नेत्रों को मोड़कर मैं आपको अपने नेत्रों में बिठा लूं और फिर कहते हैं पलकों को बंद कर लो भाई। अब पलकों का मैं तो समझो, जब दशरथ जी महाराज ने कौशल्या माँ को कहा राखहु नयन पलक की नाई, ये जो पुत्रियां आई है ना, ये जो बहुएं हैं, इनको बहु मत मानना, इनको पुत्रीवत पालन करना है इनका, इनकी संभाल ऐसे करना जिस प्रकार से माता पिता अपनी कन्या के प्रति इतने चिंतित रहते हैं ना, इनको थोड़ा सा भी कष्ट ना हो पाए भाई। और ये तो विवाह के पूर्व की बात है जो हम यहाँ करते हैं, भाई मेरी कन्या को कष्ट ना हो, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि विवाह के पश्चात भी इन्होंने कहा कि अपनी कन्या का कितनी चिंता करते हैं। वहां भी कन्या थी ना, तो यहाँ भी कन्या है भाई। यद्यपि शास्त्र कहते हैं कन्या की संज्ञा क्या है, जो 8 साल तक की लड़की होती है उसको कन्या कहा जाता है, उसी को जिमाने का फल है। आज 12-12, 15-15 साल की लड़की को भी जिमाते हैं जल्दी जल्दी से, ये कन्या पूरी हो जाए बस। उसको गौरी का स्वरूप बताया गया 8 साल तक की कन्या को, इसलिए उसको जिमाया जाता है। तब उन्होंने कहा महाराज राखो नैन पलक की नाई। अब पलक क्या काम करती है? पलक काम करती है हमारे नेत्रों की रक्षा करना, और इन नेत्रों में बसे हैं राम, कि मैं समस्त संसार में केवल अपने राम को ही देखूं। और जब राम को देखोगे कैसे? जब आपके अंदर भक्ति होगी भाई। अब भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप माला जाप करते रहो, भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप आसन सजा कर बैठ जाओ, एक आसन की सिद्धि कर लो, ये भक्ति का मतलब नहीं है। अंग है भक्ति के, लेकिन भक्ति का अर्थ ये नहीं है। भक्ति का अर्थ ये है कि महाराज आपकी प्रत्येक क्रिया उस परमात्मा के लिए समर्पित हो जाए बस। तब भक्ति के 84 अंग है ना, अब इन 84 अंगों की महिमा बड़ी बताई गई है भाई। कहीं कहीं 64 अंग आते हैं, कहीं कहीं 84 आते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज राखो नैन पलक की नाई, इन पलकों को इतनी संभाल कर रखना, यदि पलक हट गई तो महाराज कहते हैं नेत्रों में दोष आ जाएगा, और नेत्रों में दोष आ जाएगा तो मैं अपने राम को अपने राम में भी दोष देखने लगूंगा भाई, यानी परमात्मा में दोष। इसलिए कहते हैं ये नेत्र रूपी इंद्री इतनी ज्यादा सशक्त है कि जिसके नेत्र शुद्ध है ना, उसका सब कुछ शुद्ध है भाई। इसलिए कभी भी नेत्रों में दोष मत आने देना भाई। ना अपना नेत्रों से किसी में कुरूपता देखना, न अपने नेत्रों के द्वारा किसी में कमी छाटना, नहीं।
ऐसा कर रहा है, बड़ा निकृष्ट काम है, किसी में कुछ नहीं देखना, केवल और क्या काम देखना। ये भाई एक बार गीता प्रेस, हनुमान जी महाराज जो थे ना, हनुमान प्रसाद जी, वहां गीता वाटिका में एक बार आग लग गई, उनकी कुटिया थी वहां पर। अब आग लग गई तो वो अपने भजन में बैठे हुए, तो उन्होंने देखा तो महाराज आग लगी और उस कुटिया में आग लग गई। तो उस महात्मा ने क्या किया, आसपास में जितनी लकड़ियां थी ना, उन लकड़ियों को भी लाकर डालने लगे। तो कुटिया वाले कहने लगे महाराज आग तो पहले ही लगी हुई है और आप क्या नाम है इसमें और लकड़ी डाल रहे हो ताकि और हो जाए। बोले आज मेरा परमात्मा इस अग्नि के रूप में मुझे दर्शन देने आया, तो इसके भोग में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मैं भोग दे रहा हूँ। इसको कहते हैं नेत्रों में दोष ना होना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं भाई कहीं आग लग रही हो तो और लकड़ी डालने लग जाए ना। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर, जीव के अंदर उस परमात्मा का जितना भाव आ गया ना, उस भाव में वृद्धि करने का प्रयास करो। ऐसा कोई काम मत करो कि उस भाव में न्यूनता आ जाए। अरे किसी संत की कृपा से आपको सत्संग मिल गया ना, तो सत्संग का लाभ उठाने का प्रयास करो। कोई बात नहीं, यदि वो कह रहा है उससे कोई बुद्धि में हमारी नहीं उतरी तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो आनंद ले लो कि महाराज उन बुरी बातों से बचकर हम कम से कम आपके नाम सुमरण में तो बैठे हैं, और यही नाम सुमरण होता है। बहुत से लोग देखे होंगे ना, कहाँ कथा पंडाल लगे हुए हैं वहां माला लेकर बैठते हैं, उनसे क्या अन्य जगह पर भजन नहीं हो पाता। लेकिन कहते हैं इसका अभ्यास बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अभ्यास उससे यही मांगो कि महाराज बार 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 केवल, और भगवान शंकर ने यही मांगा, बार बार वर मानो हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा। मुझे सदैव यही चीज देना महाराज, आपके संतों का संग देना, आपके कथाओं का श्रवण देना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और जब इन दोनों को संभाल लोगे, इन संभालने के लिए तीसरी भक्ति अत्यंत आवश्यक है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। ये तो पहली जो भक्ति है ना, इनको ये मिलने में बहुत कठिनाई नहीं है। प्रथम भक्ति आपको संतों का संग भी मिल जाएगा, उन कथाओं में आनंद भी आने लग जाएगा, लेकिन भाई उन संतों के संग में कमी ना देखने का भाव का प्रकट होगा। क्योंकि कई बार इसलिए कहते भाई, अगर किसी ने गुरु की शरण ली है, शरणागति ले ली किसी ने महाराज, तो गुरु के पास बहुत ज्यादा रहना नहीं चाहिए। श्री राम जय जय राम। कहा भगवान शंकर ने माता पार्वती को, कह पार्वती जो व्यक्ति गुरु की शरण में चले जाते हैं, यदि वो बहुत ज्यादा उनका सानिध्य करते हैं तो उसमें मानुषी बुद्धि हो जाती है उनकी। देखा नहीं होगा गंगा के तट पर कितने लोग रहते हैं, यमुना के तट पर कितने लोग रहते हैं, लेकिन उनको ही रोज गंगा स्नान का फल नहीं मिलता भाई। ऐसी भी स्थिति है। यहाँ से आप जा रहे हो वृंदावन जमुना जी में स्नान करने के लिए, लेकिन वहां के लोग यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं। अरे जिसको जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त मानते हुए अपने उत्तरोत्तर वृद्धि में प्रयास करने का प्रयास करो भाई, कि उसमें वृद्धि हो जाए। आपने मुझे जितना भी जो सामर्थ्य दे दिया, उस सामर्थ्य के द्वारा मैं आपका गुणगान करता रहूं। इन जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना, कोई निरंतर बड़ा ही निरंतर हुई न पूरे। महाराज निरंतर इन कानों में आपकी कथाओं का रस जो है वो डालता रहे, कोई ना कोई संत मुझे कथा सुनाता रहे, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरा हृदय या मेरे कान आपकी कथाओं को सुनते सुनते अघावे नहीं। मैं नहीं चाहता कि आपकी कथाओं में मैं उब जाऊं। इसलिए श्री राम जय जय राम। तो महाराज राम ही निरखी ग्राम नर नारी, राम जी को देखा उन्होंने, देखने का बहुत अधिक महत्व है। देखना ही तो होता है, पहले विचार नहीं कर सकते आप किसी का, पहले देखने से पहले विचार कर नहीं सकते। अब देखोगे कैसे भाई, नाम रूप तो ईशुबादी, कहते राम तुम्हारे सामने आए नहीं, हम उसको देखे कैसे? बोले कि उन राम ने जो कृत्य किए हैं, उनके जो संत हैं या जिन्होंने उनका अनुभव किया है, उनको देख लो तो भगवान को देख लिया भाई। सदग्रंथों को देख लो तो अपने परमात्मा का दर्शन कर लिया। जिस प्रकार से आप यदि किसी मंदिर में चले जाते हैं और वहां बहुत भारी भीड़ है, और आपके मन में यह है कि भाई मैंने दर्शन करने हैं, लेकिन बहुत लंबी भीड़, आप दर्शन करने में समर्थ नहीं है, बहुत लंबी भीड़ है और आपको समय भी कम है, तो वहां हमारे शास्त्र क्या कहते हैं
यदि आप श्री विग्रह का दर्शन न कर पाए तो मंदिर के बाहर ही खड़े होकर, मंदिर के साथ दो चीजें होती हैं, एक उसका शिखर होता है, एक उस पर ध्वजा होती है। आप इन दोनों के दर्शन भी कर लें तो मंदिर के अंदर जो श्री विग्रह स्थापित है उसके दर्शन का फल मिल जाता है। ऐसी स्थिति कोई जरूरी नहीं कि भाई आप मंदिर के अंदर जा पाए या नहीं जा पाए, लेकिन बाहर से यदि उसके शिखर का और उसकी ध्वजा का भी आपने दर्शन कर लिया तो उस पर यही मानो कि वो परमात्मा के ही आपने दर्शन कर लिया। तब उन्होंने कहा, उन सभी ने राम जी को देखा और देखते ही चले जा रहे हैं। और उनकी स्थिति क्या है कि पाई नयन फल हुई सुखारी, ये नैनों का दर्शन पाया है भाई इन्होंने। ये महाराज आपको देखते रहे। एक भजन आया था बहुत पुराना, कहते हैं ओ बस इतनी सी तमन्ना है घनश्याम तुम्हें देखूं। इसमें एक एक लाइन है इस भजन में, लेकिन वो कहते हैं महाराज उस भावना को, उस भजन को जिसने बड़े प्रेम से गाया है ना, उसको इसकी अनुभूति हुई कि मैं भजन क्या गा क्या रहा हूँ। इसलिए भजन वो गाने चाहिए जिसमें परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव हो। भजन वो गाने चाहिए जिसमें परमात्मा के प्रति आर्द्रता का भाव हो। भजन वो गाने चाहिए जिसमें परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का भाव हो। ऐसे भजन गाने चाहिए भाई। ना तो हमारे भजनों में भाई कृपा मांगने की बात रहती, हम कृपा भी नहीं मांगते उस भजनों में, बल्कि उसको बताने लग जाते हैं ऐसा वैसा फलाना। ये नहीं, भजन में तो कृपा मांगो उस परमात्मा की। हालांकि वो करुणालय है, बिना कारण कृपा कर देने वाला है, लेकिन फिर भी उससे मांगो, अरे आप कृपा कर देने वाले हो। भाई ये बादल है, बादलों को किसी को कहनी पड़ती है कि यहाँ बरस जाओ? नहीं कहनी पड़ती, अपने आप ही बरसते हैं ना। अब यहाँ दिख रहे हैं कि आपको बादलों का समूह है, झुंड है यहाँ, लेकिन महाराज कल देखोगे थोड़ी सी क्षण में, अगले ही मिनट में दूसरी जगह जाकर बरसने लग जाएंगे। कुछ दिन पहले की तो बात है, आदर्श नगर स्टेशन पर कोई बारिश नहीं थी प्लेटफार्म पर, और प्लेटफार्म खत्म होते ही बारिश थी। जो स्टेशन पर खड़े हुए हैं उन पर कृपा नहीं होनी थी बारिश की। और कहते हैं जब धूप निकली हुई हो और उस समय बारिश हो रही हो तो उस समय उस बारिश में नहाने से अमृत में स्नान करने का फल मिलता है। इसको अमृत स्नान कहा जाता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हम बसते फिरते हैं, पहले कहते बारिश नहीं होती और फिर कहते थे जब कृपा करने लग जाता है तो कहते हैं महाराज मुझे तो ठंड लग रही है, मैं तो कंबल ओढ़ लेता हूँ। हमारे साथ यही स्थिति है। हम वैसे तो जीवन में कहते हैं परमात्मा ऐसा है, परमात्मा कैसा है पता नहीं, लेकिन जब वो कृपा करता है, वो कृपा पता नहीं किस रूप में करते भाई। किस संत, किस रूप में आपको संत मिलवा दे, किस घड़ी में आपको सत्संग करवा दे, उसका कुछ नहीं पता। फिर हम सत्संग में पढ़कर कहते हैं अरे ये तो कीर्तन वालों का डिब्बा है भाई, इससे दूसरे डिब्बे में चलते हैं। श्री राम जय राम। अरे भाई कृपा पचाना सबके बस की बात नहीं, कृपा भी वही पचा पाएगा। कहते ना अतिशय कृपा जाहि पर हुई, पाँव दे यही मार्ग सोई। इस सत्संग में भी वही आ जाता है भाई, जिसको सत्संग में लाता है वो परमात्मा। जेहि और अजीर, और कहते हैं जेहि पर कृपा करहि जन जानी, तेहि और अजीर न चावहि वानी। जिस पर वो अपना जन जान कर हमारे ब्रह्मा जी चर्चा कर रहे थे ना, अपना जन, किसको जाना अपना जन? तो कहते हैं जिस पर अपना, जिसको अपना मान लेता है ना वो परमात्मा, कह देता है कि भाई अब तू मेरा है, अब तू मेरा है। तो वहां कह देते हैं महाराज जब वो इतनी बात कह दे कि अब तू मेरा है भाई, तो फिर सब कुछ छोड़ दो बिल्कुल। और अब कुछ लोगों की बुद्धि ये कहेगी कि वो कब आकर कहेगा कि भाई तू मेरा है। ये हमारी तर्क बुद्धि है कि भाई हम तो कहते कि भाई परमात्मा हम आपके हैं, है ना, लेकिन वो कहते हैं कि परमात्मा कब आकर कहेगा? अरे जब आपके मन में भाव उठ गया ना कि मैं तेरा हूं, तो उसी समय परमात्मा ने कह दिया कि तू मेरा है। तो क्या आप कह ही नहीं सकते उसको? कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं आपका हूं, तब तक नहीं कह सकता जब तक वो अपना स्वीकार ना कर लेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब भाई जो गवर्नमेंट नौकरी में लगे हुए हैं, तो सरकारी नौकरी में लगे, जब तक सरकार उनको अपॉइंटमेंट ना दे दे, है ना, तब तक उनको संशय रहता है कि भाई मैं लगा भी हूं या नहीं लगा हूं। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति को नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, तब वो कहता है हाँ इस कंपनी ने मुझे स्वीकार कर लिया है, तब वो कह देता है हाँ। अब उसके बाद वो व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं उस कंपनी में काम करता हूँ भाई, मैं फलाने डिपार्टमेंट में हूँ। लेकिन ऐसे ही जब हम इस भक्ति मार्ग पर चलते हैं, कथा कितने साल सुनते रहो, लेकिन जब तक ये भाव पुष्ट ना हुआ ना कि मैं उस परमात्मा का हूँ, तब तक मानना कृपा नहीं हुई हमारा।
ये भाव पुष्ट करो कि हाँ दिन रात कहते रहो। विभीषण ने कह तो दिया हनुमान जी महाराज से, यहाँ तक कि भरत जी महाराज तो दिन रात उसका नाम जाप करते रहते थे। हनुमान जी महाराज के मिलने पर कहते हैं अरे क्या वो कभी कभार मेरा सुमिरन करते भी रहते हैं? तो महाराज कितने कितने लोगों से नहीं पूछा। देखो भारद्वाज जी महाराज ने उनके अंतर की बात को पहचान कर कह दिया जाना मरम नहात प्रयागा। हे भरत, राम जी के अंतर का हृदय का जो भाव है ना, वो मैंने यहाँ पर प्रयागराज में उनके स्नान करते समय पहचान लिया था। जग जप राम राम जप जही। अरे संसार तो राम को जपता रहता है, और राम किसको जपते रहते हैं? राम उसको जपते रहते हैं। बंदौ प्रथम भरत के चरणा। मैं पहले भरत जी महाराज के चरणारविंद की वंदना करता हूँ। जासु नेम व्रत जाई न परना। जिनका प्रेम और नियम जो है परमात्मा के प्रति, उनकी दृढ़ता जो है वो कभी भी कहीं नहीं जा सकती महाराज। हम अपनी बुद्धि का, हम अपना समय व्यर्थ करते हैं कथा में बैठकर भी उस कथा के प्रति अनर्गल प्रलाप करने में महाराज। कोई दूसरा बैठा हो तो उसका भी भाव भंग करते हैं हम। हमने नहीं सुननी तो कोई बात नहीं, लेकिन भाई यदि परिस्थिति वशिष्ठ डब्बे में आ ही गए हो या किसी सत्संग के स्थान पर चले ही गए हो, तो प्रयास करना चाहिए कि हम वहां शांत रूप से बैठे रहें। कम से कम दूसरों का भाव तो पुष्ट होने चाहिए ना। इतना भी यदि व्यक्ति करने लग जाता है तो उसकी बुद्धि के संशय खत्म होने लग जाएंगे, यदि वो दूसरों के सत्संग में बाधा नहीं पड़ता है तो। इतनी छोटे छोटे से सूत्र हैं ये अध्यात्म के, लेकिन इन्हीं को मानकर हम ग्रंथों की पोथी अपने सिर पर ढोए रखते हैं। केवल छोटे से सूत्र हैं अध्यात्म के, बहुत बड़े सूत्र नहीं है अध्यात्म के। लेकिन फिर भी हम ना तो खुद सुनते हैं ना दूसरों को सुनने देते हैं। श्री राम जय जय राम। लेकिन अयोध्यापुरी में क्या कहा? सभी ने राम जी का दर्शन किया, और सभी ने जब राम जी का दर्शन किया तो उन नेत्रों में अपने राम जी को बसा लिया महाराज। कि महाराज अब तुम्हें देख लिया ना तो इस संसार में कुछ और देखना शेष रहा नहीं मेरे लिए। बीच बीच पर वास कर मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिने पहुँचे आई जनेत। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। अब बीच बीच में जो बारात वापस आ रही थी तो बीच बीच में जो लोग थे, जो गांव थे, उन सभी को प्रसन्नता पूर्वक दर्शनों का लाभ देते हुए वो बारात जो है उचित समय पर जो आना था, उचित समय पर वो अयोध्यापुरी में पधार गई। भाई वो वहां पर आ गई। हने निशान पनौ पर बाजे, भेरी शंख धुनि है गए गाजे, झांझ बिरौ डिंड में सुहाई, सरस राग बाजे शहनाई। और जब किसी को पता लग जाए कि भाई अब बारात आ रही है तो अपने घर को सजाता तो है ही। आजकल तो भाई बारात चली गई तो उसके बाद क्या होता है, घर पर सो जाते हैं। पहले तो ये लगा ही रहता था कि किसी को समय नहीं मिलता था। घर की जो स्त्रियां थी वो साज सज्जा में लगी रहती थी, क्योंकि साज सज्जा वो शोभा पाती है। कई बार हमने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, जब ये दिवाली आती है, होली आती है या जो कुछ है, तो अपने घर के आंगन में कुछ रंगोली बनाते हैं। इस रंगोली का महत्व है, ऐसा ही नहीं है कि इसको ऐसे ही बनाते हैं भाई। आजकल रंग दूषण आने लगे हैं, लेकिन जो रंगोली बनती है वो किसी और भाव से और किसी और चीज से बनती है। तब उन्होंने कहा हमारा जब इसको बनाते तो जब वो प्रसन्नता होती है ना, तो उन्होंने देखा कि बारात आने का समय हो गया है, तो वो सारी जो स्त्रियां हैं, बल्कि उन स्त्रियों के साथ साथ राज परिवार के साथ साथ पूरा का पूरा जो अवधपुर है, आज वो अपने अपने घरों को सजाने लग जाता है। इसीलिए राम किसी एक का नहीं है भाई, राम किसी एक का नहीं, ना वो दशरथ का है, ना वो कौशल्या का है, किसी एक का नहीं है, ना वो सीता जी का भी नहीं है। वो तो उसका है जिसने अपना मान लिया उसको बस। और जब ये भाव पुष्ट हो जाए, बार बार वही आती है कि भाई जब अपने हृदय में भाव आ जाए ना कि मैं तो परमात्मा को, राम सुखदास जी ने एक सूत्र दिया, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। इस सूत्र को भी बांध लो बस। एक सूत्र और महाराज जी ने दिया, भक्त वाले जी महाराज, हरि शरणम, बस इस महाराज को, कि आप मेरे हो और मैं आपका हूं, इससे दूसरा कोई मुझे लेखा नहीं है महाराज। क्योंकि कह तो दिया ना माताओं ने, जे दिन बीते तुम ही बिनु देखे, ते बिरंची जनि पार ही ले। तुम्हें देखे बिना जो दिन बीत गए वो विधाता हमारे लेखे में ना लिखे। इसीलिए भाई अभी तक जो समय बीत गया, बीतती हुई विसार दे, आगे की सुध ले। आगे हमें ये करना है कि भाई यदि हम सत्संग के डब्बे में आ रहे हैं तो हमें प्रयास में लग जाना चाहिए कि परमात्मा के किसी भी प्रकार से मैं किसी भी ग्रंथ का आश्रय लूं,
लेकिन वो ग्रंथ मेरी बुद्धि में सरलता प्रदान करे और आपका भाव प्रदान करे, वो अवश्य देगा आपको। जड़ नहीं होना हमें जड़ बुद्धि होना ही नहीं है, क्योंकि जड़ बुद्धि है तभी तो ये बार बार जन्मते मरते हैं। अब ये ग्रंथि खुलने का समय आया है तो अब कहते हैं कि महाराज और 2 गांठ लगा दो इसमें, श्री राम जय राम। लेकिन हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जो ग्रंथि लगी हुई है इस ग्रंथि को खोल दे भाई, इस बुद्धि को अब ही सुलझा ले, क्योंकि बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुलझे आए, अब ही सुलझ जाए ये ग्रंथि। उत्तरकांड में इसकी चर्चा हुई है कि ग्रंथि खुलती कैसे है। ये जो जीव के हृदय में, जो जीव के जीवन में बंधन कारण बना हुआ है ना, इस मन के बंधन को इसी जन्म में तोड़ कर जाना है। ये निश्चय अपने जीवन में कर लो कि परमात्मा ये जो मेरा जीवन है यही अंतिम जीवन हो, इसी जीवन में मैं आपको प्राप्त कर लूं, इसी जीवन में मैं आपका हो जाऊं, आप में ही समा जाऊं, तेरा हो तुझ में खो जाऊं, बस इसी स्थिति में। तो भाई उन्होंने सबने निहारा, रास्ते में जो जो स्थान आ रहे थे, जो जो गांव आ रहे थे, जो जो लोग आ रहे थे, उन सभी को दर्शन देते हुए वो जो बारात थी पहुंची आई जनेत अवधपुरी के समीप आ गई। और वे कहते हैं वहां साज सज्जा होने लगी, हानि निशान पनोबर बाजे, बेरी शंख धुनि है गए गाजे, जहां जी बिरौ डिंड में सुहाई, सरस राग बाजे शहनाई। कहते हैं नगाड़े बजने लगे, भेड़ियां बजने लगी, वहां पर कहते हैं फिर शहनाइयां वहां पर बजने लगी, अनेकों प्रकार के जो वाद्य यंत्र है वो सारे बजने लगे भाई, ढोल भी आदि बजने लगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा महाराज पुरजन आवत अग्नि बलाता। जब पुरजन वासियों ने, अवधपुरी वासियों ने जब ये देखा कि भाई बारात आ रही है, जब उनको ज्ञात हो गया, तब कहते मुदित सकल पुलकावली गाता। उनके शरीर में उनकी जो रोमावलियां ना वो खड़ी होगी, उनके पुलक मम गुण गावत पुलक शरीरा, पुलकाय मानता। जब जो जीव परमात्मा के ध्यान में बैठता होगा, जो परमात्मा के गुणगान में बैठता होगा, जो उसका नाम सुमिरन करता होगा, उसके नाम की जो माला जपता होगा भाई, उसका ध्यान धरता होगा, जब उसके सामने राम का नाम लिया जाएगा ना तो उसके अंदर से अपने आप ही एक झंकार उठती होगी, उसका शरीर अपने आप ही उसको एक बार कहता होगा ना। कई बार नहीं कहते, कोई आदमी बिल्कुल सरलता से बैठा हुआ, उसके अंदर ऐसा झटका सा लगता है। जो राम के साथ जुड़ा हुआ होगा उसको राम की कथाओं में बैठने के पश्चात, राम का नाम सुनने के पश्चात, अब वो किसी से भी सुने, कोई जरूर नहीं कि यहाँ वक्ता से ही सुने, किसी सामने वाले, यदि उसके चिंतन में राम का नाम आ गया तो भी उसके शरीर में पुलकायमानता आ जाती है। इसी का भाव कहते हैं कि मेरे परमात्मा अनुभव में है, कि जब मैं परमात्मा का नाम सुनूं, मैं परमात्मा का नाम गाऊं, तो महाराज मेरा शरीर पुलकित होने लगे, मेरे शरीर में एक अत्यंत कहते हैं ना अनेक प्रकार का या विभिन्न प्रकार का जो मेरे शरीर में एक रोमांच सा उत्पन्न हो जाए, इसको कहोगे कि हाँ अब मैं परमात्मा की कृपा को अनुभूत कर रहा हूँ। ये अपने जीवन में अनुभव करने की बातें हैं। परमात्मा अनुभव गम्य भजई जई संता, उस अनुभव रूपी परमात्मा को भजा जाता है कि महाराज उसने तो भजा, उसने भजा, आप उसको मिले तो मैं भजन करूंगा, क्या मुझे भी मिलोगे? तो जब ये जिज्ञासा जीवन में उत्पन्न हो जाएगी ना कि उसने प्राप्त किया है तो मैं भी आपको प्राप्त करूंगा, मैं भी आपका बनकर देखूंगा महाराज, मैं भी आपका। तो तब कहते हैं कि वो परमात्मा, आप 1 कदम चलो तो 10 कदम चलेगा भाई। आपको केवल उसका नाम सुमिरन करना है और उस नाम से ही मांगना है कि ये महाराज आपका नाम जो है मेरे से कभी छूटे ना। श्री राम जय राम जय जय राम। निज निज सुंदर सदन सवारे, पुत्र तो दशरथ जी महाराज के, लेकिन पूरा का पूरा जो अवधपुर है आज वो अपने अपने घर को संवारता है। ये जो नीच घर है ना, ये निज घर भी कुछ हो रहा है। यहाँ तो लौकिक दृष्टि से हम कहते हैं कि अवधपुर वासियों के जितने निवास स्थान थे उन स्थानों को सजाया गया। कोई भाई वहां रंगोली बना रहा है, कोई चौक पुरा रहा है, कोई अपने घरों पर कोई चित्रकारी कर रहा है, कोई बंदरवार लगा रहा है, कोई आदि अर्गजा फैला रहा है, गलियों को सजाया गया है, बाजारों को सजाया गया है। जब ते अवध जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। तो भाई इसी बात का ये जो चरित्र है ना, ये जो आज का प्रसंग है, इस बात का उत्तर गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड के उस पहले दोहे में कहा है। राम जी आने लगे हैं, राम जी के आने की खुशी में ये सारे लोग, अवधपुर के लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन इसका फल कब प्राप्त हुआ? अयोध्यापुरी के अयोध्या कांड के प्रथम दोहे में, जब ते राम ब्याही कर आए। अब राम जी आ गए ना, तो राम जी आए तो उसके पश्चात क्या फल हुआ? प्रमुदिता हो गई, प्रसन्नता हो गई। फिर उन्होंने कहा महाराज गली सकल अर्गजा सिंचाई, जहते हैं चौक चारू पुर पाई, और पुराई बना बाजार न जाए बखाना। बाजार को इस प्रकार से सजा दिया गया कि उसका बखान नहीं किया जा सकता महाराज।
और फिर कहते हैं तोरण गेतु पताक बिताना, जो घर के आगे जो गेट होता है ना, या जो प्रवेश द्वार होता है नगर का, उसको भी तोरण कहा जाता है। और घर के द्वार, घर का भी जो प्रवेश द्वार होता है उसको भी तोरण कहा जाता है। तो उन्होंने कहा महाराज उनको सजाया गया और उस पर ध्वजाएं आदि सजाई गई, उन पर पताका आदि लगाई गई। तो कहते सफल फूग फल कदली रसाला, सफल यानी कुछ ऐसे फल वाले पेड़ और कुछ ऐसे जो रस वाले, जो मतलब देखने मात्र से ही प्रसन्नता दे दे, ऐसे उन वृक्षों को वहां पर रोपे बकुल कदम्ब तमाला, यानी छायादार और फलदार इन वृक्षों को वहां रोपा गया। लगे सुबह तरु परसत धरणी, मणिमय आल बाल कल करनी। और जो फल वाले वृक्ष थे ना भाई, वो झुक जाते हैं वहां पर। इसलिए कहते हैं जिस जीव के जीवन में ज्ञान हो, जिस जीव के जीवन में प्रेम हो, उसको सदैव विनम्रता पूर्वक ही निम्न रहना चाहिए। झुकाव का मतलब ये है उसको संसार के प्रति नम्र बने रहना चाहिए भाई। आज की कथा के भाव यहीं तक। भगवान शंकर, माँ पार्वती, हनुमान जी महाराज और सतगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए, कुछ भाव ऐसा रह गया हो भाई जो आपकी बुद्धि के अनुसार ना कहा गया हो, उसको सार रूप में ग्रहण करते हुए भगवान शंकर और माता पार्वती के चरणों में समर्पित करते। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। धन्यवाद।